हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सब 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो यहाँ पे 2 स्टॉक्स हुए हैं, जोमेटो एंड एफएल इंडिया। यहाँ पे दोनों का एक न्यूज़ निकल के आ रहा था। जोमेटो को तो वैसे हम जो पूरा फंडामेंटल यहाँ पे जानने वाले क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको जो एफएल इंडिया का ब्रोकर ने एक टारगेट दिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट स्टॉक है वो कौन सा शेयर है जो यहाँ पे 110 रुपये का यहाँ पे बोनस, यहाँ सॉरी 110 रुपये का जो डिविडेंड आपको दे रहा है। तो आपको नाम से ऐसे आपको मालूम चल गया होगा कि थंबनेल मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसका नाम है आपको बजाज होल्डिंग। और देखो इस कंपनी ने यहाँ पे आज के दिन, ठीक है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे आपको मीटिंग हुआ था जिसमें यहाँ पे कंपनी ने आपको फाइनली यहाँ पे अनाउंस कर दिया है 110 रुपये का डिविडेंड। देखो ऐसे तो ये जो आपका जो डिविडेंड है ये आपको मार्च क्वार्टर का है, ठीक है, मार्च क्वार्टर में ही आपको जो डिविडेंड का यहाँ पे था आपको, लेकिन अभी यहाँ पे आपको जो अनाउंस किया गया है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है, यानी कि आप कब बाई करोगे जब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो देखो रिकॉर्ड डेट तो ऐसे निकल के आपको आ रहा है 23 सितंबर का, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है 21 सितंबर तक बाई करना होगा, क्योंकि 22 सितंबर को आपको होगा एक्स डेट और यहाँ पे 21 तारीख को यदि बाई करोगे तो ही इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, किसी भी शेयर में या किसी भी स्टॉक जो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, इसके बारे में क्या काम है नहीं काम है, क्या उसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है या नहीं है, और आप बस जो है डिविडेंड के कारण यदि बाई कर लोगे तो ऐसा सही चीज़ नहीं है, एक सही डिसीजन नहीं। देखो कोई भी स्टॉक यदि आपको जो डिविडेंड पे करता है तो कोई भी चीज़, देखो एक ये बात समझो कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो वैसे ही आपको जो डिविडेंड जो ये आपको मिल रहा है ये भी कोई फ्री नहीं है, ठीक है। 110 पर डिविडेंड है, यानी कि 110 रुपये का प्राइस भी यहाँ पे डाउन होते हुए दिखाई देगा, यानी कि बीच में करेक्शन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, डायरेक्ट यहाँ पे आप जो डिविडेंड के लिए बाई कर लोगे, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। इसके बारे में सोचो समझो जानो कंपनी के बारे में, तो ही कोई फैसला लेना। और हाँ, यदि आप जो आगे बढ़ने से पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जैसे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलिए सबसे मेन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले बात करने वाले हैं जोमेटो शेयर के बारे में। तो डिस्कस कर लेते हैं जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो जो है लगभग आज के दिन यहाँ पे 5% की तेज़ी निकल के आई है। क्या न्यूज़ है, देखो यहाँ फिलहाल कोई भी न्यूज़ आपको निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए तेज़ी क्योंकि मार्केट में आज जो है तेज़ी निकल के आपको आया है, आपको मालूम है। और देखो यहाँ पे आप जानते हो कि इसका जो है लगभग आपको हाल ही फिलहाल का न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये कंपनी एक आपको नया यहाँ बिजनेस, यानी कि एक अपने बिजनेस का यहाँ पे एक आपको नया ब्रांच यहाँ पे स्टार्ट किया जिसका नाम है आपको इंटरसिटी लेजेंड, यानी कि एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा काम करने वाली है, जैसे मान लो यदि आप जो गोवा रहोगे, ठीक है, कहीं भी रहते हो और आपको कोई स्टेट से यदि कुछ भी आपको खाना आपको जो मंगवाना हो तो बस यहाँ पे एक दिन के अंदर आपको फूड आपको जो डिलीवरी आपको हो जाएगा। दोस्तों ये जो है एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, यदि आपको इसका यहाँ पे सही से चल जाता है तो आप इससे यहाँ पे जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रोथ होगा। वो भी ऐसा कंपनी का दावा है कि इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी ऐसा चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जिससे कुछ यहाँ पे टेस्ट में या टेस्ट खराब हो या आपको जो एक दिन तक टिके। देखो यहाँ पे बस क्या होगा कि यहाँ पे बस आपको फ्रीजर में आपको रहेगा, यानी कि एक आपको ठंडा मिलेगा। बस क्या करना है कि जब घर में वो खाना है तो बस आपको पैन फ्राई कर देना है, यानी कि सिंपल बस आपको फ्राई करना है, जो चीज़ आप फ्रिज से जो बाहर निकालते हो बस वैसे ही आपको यहाँ पे गर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जो मील को यहाँ पे एंजॉय आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसा कंपनी का दावा, लेकिन कंपनी फिलहाल अभी आपको जो है यहाँ पे पायलट मोड में, ठीक है, यहाँ पे चेक कर रही है। मात्र यहाँ पे आपको जो दिल्ली और आपको गुड़गांव में ही बस यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे यदि ऐसा को बिजनेस में तेजी आती है तो फिर कंपनी आपको आगे जो है काम बढ़ाएगी। लेकिन हम सब ऐसे नहीं जानेंगे, तो जानेंगे क्या, कंपनी फंडामेंटल जानेंगे। कंपनी का ये जो ऐसा कुछ जो होता है आपको कि जो आपको जो ब्रांच जो स्टार्ट होता है, यानी कुछ भी आपको न्यूज़ या इस टाइप कुछ होता है तो यहाँ पे बस 1 से 2 दिन ही आपको तेज़ी निकल के आती है, उसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिल जाता है। वह वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिला था। क्या हुआ था कि जब जिस दिन आपको न्यूज़ आया था उस दिन आपको तेज़ी निकल के आई थी, उसके बाद फिर से आपको उसके कल होकर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। तो इसलिए हम इसके बारे में फंडामेंटल सही से जानेंगे कैसा नहीं है। देखो एक चीज़ आप जब बात समझो, इसका प्राइस था लगभग आपको 40 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे लगभग इस स्टॉक का प्राइस लगभग आपको 70 तक यहाँ पे आपको चला गया था। क्यों चला गया था, क्योंकि यहाँ पे Q1 का जो इसका इस बार का जो आपको रिजल्ट जो देखने को मिला था, Q1 में इसका लॉस हुआ था, लेकिन लॉस में बहुत ज़्यादा आपको रिकवर देखने को मिला था। इसकी वजह से इस शेयर में तेज़ी निकल के आई थी। देखो कंपनी जिस दिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट में आपको आता है, ठीक है, उस दिन से इस शेयर का जो प्राइस से आप यहाँ पे सोच भी नहीं सकते हो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 रुपये 150 तक भी आपको जा सकते
सकता है। बस यहाँ पे कंपनी इसलिए मार खा रही, तो कंपनी क्या की थी, कंपनी एक आपको हाई वैल्यूएशन में यहाँ पे आपको आईपीओ लॉन्च की, फिर यहाँ पे क्या की, यहाँ पे आपको जो है यानी कि लॉस मेकिंग शेयर को यहाँ पे बाई करती रही, जिसके वजह से यहाँ पे आपको इन्वेस्टर बहुत डर गए, यहाँ पे लोग आपको छोड़ दिए, यहाँ पे आपको बाहर निकलना स्टार्ट कर, बहुत प्रेशर आ गया, इसकी वजह से ऐसा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जिस दिन भी आपका यहाँ प्रॉफिट यहाँ पे होगा, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट यदि माइनस से आपका जो यहाँ प्लस में आएगा, उस दिन शेयर में तेजी निकल के आएगी। और यदि आप एक सोचोगे एक लॉन्ग टर्म का ये स्टॉक है, यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि देखो जोमेटो यहाँ पे आज अभी उतना ज़्यादा यहाँ पे चर्चा में नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे मान लो आप ही का कुछ यहाँ बर्थडे हो या कुछ भी फंक्शन जो भी हो, तो ये आप क्या करते हो, खुद आप बाहर जाके यहाँ पे खाना मंगवाते हो, ना कि यहाँ पे आप घर में बैठे बैठे बस यहाँ पे खाना यहाँ पे आता है, ऐसा कुछ नहीं करते, आप बाहर जाके खुद यहाँ पे आप जो खाना खाते हो। इसीलिए जोमेटो का अभी उतना ज़्यादा काम नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप गौर करो, जोमेटो का मार्केट कैप जो है, यानी कि मार्केट में इसका जो पार्टनरशिप लगभग 55% का आपको हो चुका है। यानी कि पहले क्या था कि यहाँ 50-50 था, यानी कि जोमेटो एंड स्विगी का, लेकिन अब क्या हुआ है, जोमेटो का 55 हो गया है और स्विगी का हो गया 45। तो ये एक जो है सबसे अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे जोमेटो का जो है मार्केट यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इसी बात से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे ले सकते हो, आप जो है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा काम देखने को मिल सकता है। बस इसका आपको होना क्या चाहिए, प्रॉफिट में यहाँ पे बस आपको आना चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, किसी का बात नहीं सुनना है। देखो यहाँ पे लोग आपको पैनिक करते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में गिरावट हो जाए, वो बात की बात है, लेकिन जब स्टॉक्स यहाँ पे सही होगा, फंडामेंटल सही होगा, खुद आपका ऑटोमेटिक आपको प्राइस बढ़ जाएगा। इसलिए अभी आपको बाई नहीं करना है, जिस दिन इसका फंडामेंटल सही होगा उस दिन आप यहाँ पे 200 प्राइस यदि बाई कर लोगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब तक फंडामेंटल सही नहीं होगा तो आप जो है क्यों ना आप जो 50 में बाई करो, गिर के वो 30 रुपये तक भी आ सकता है, 20 रुपये तक भी आपको आ सकता है, कि जिस दिन फंडामेंटल सही होगा उस दिन यहाँ पे तेज़ी निकल के आपको आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, जिनके पास है उससे आपको होल्ड करना है, पैनिक नहीं होना। क्योंकि देखो यहाँ पे लोगों का काम होता है पैनिक क्रिएट करना, लेकिन आपको पैनिक नहीं होना। क्योंकि देखो यहाँ पे देखोगे जिस दिन यहाँ पे लॉस का जब ऐसे आया था कि सर बहुत कम लॉस आया है, उसके बाद से यहाँ पे तेजी निकल के आई, यानी कि कंपनी यहाँ पे आपको सही काम कर रहा है, ठीक है। देखो 40 यहाँ लगभग 40 का स्टॉक था, लगभग 60 तक आपको आ गया था। तो इसी बात से यहाँ आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, जब कंपनी का कुछ कम लॉस हुआ है तो फिर इतना ज़्यादा जब तेज़ी आया है, तो जिस दिन यहाँ पर लॉस खत्म होगा उस दिन क्या तेज़ी आएगी, ठीक है। तो बस आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करना है, किसी का बात नहीं सुनना है, ठीक है, आप आराम से होल्ड आप कर सकते हो। तो आप चलिए जो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं एफएल इंडिया के बारे में। देखो एफएल इंडिया का आज लगभग यहाँ पे 2.5% की तेज़ी निकल के आई, एक गजब का स्टॉक से। एक आपको इस क्या चीज़ का कंपनी है आप जानते हो, इस कंपनी का काम है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। और आप जानते हो कि आने वाले समय में आपको जो डिजिटल ही यहाँ पे आपको काम आपको करने वाला है। क्योंकि देखो अभी जो है बहुत ही कम ऐसे हैं जो लोग यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर हो या आपको मैगजीन हो, आपका इस प्रकार का आपको कुछ आपको प्रचार करवाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब जो है यहाँ पे डिजिटल के द्वारा ही आपको प्रचार करवाते हैं, इसलिए यहाँ पे एफएल इंडिया का बहुत ज़्यादा डिमांड आपको निकल सकता है। इसी बात से यहाँ पे आप जो है समझ सकते हो, ठीक है। और इसका जो यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे आपको भी यहाँ पे मिलने वाला है, तो इसलिए आपको आराम से यहाँ पे होल्ड करना है। और यहाँ पे बहुत बड़े ब्रोकर यानी कि यहाँ पे शेयर खान ने यहाँ पे टारगेट दिया है। टारगेट कितना दिया है वो अब जानो। टारगेट यहाँ पे दिया है 1515 का उन्होंने यहाँ पे टारगेट आपको दिया है, और उनका ऐसा कहना है कि 1 साल के अंदर ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और देखो एक चीज़ और बात, तो कंपनी का यहाँ पे दावा क्या था, यानी कि एफएल इंडिया का यहाँ पे क्या दावा था, पहले ये सुनो। तो कंपनी का दावा ऐसा था कि कंपनी यहाँ पे समझ रही है, यहाँ पे ऐसा सोच रही है कि जो लॉन्ग टर्म यानी 2026 तक में, यानी कि जो लोग हैं ज़्यादातर प्रचार करने वाले हैं आपको डिजिटल के द्वारा ही, और ये बात सही में ऐसा आपको हो सकता है। उनका ऐसा मानना है कि 2020 में जो था वो लगभग मात्र आपको 60% था, फिर उसके बाद लगभग 62% हुआ, फिर आपको 64% हुआ, आपको 66, और ऐसा मानना है उनका कि 2025 तक कम से कम 70% तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे बात से आप यहाँ पे जो अंदाज़ा आप लगा सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा जो तेज़ी निकल के आपको आ सकती है। और यहाँ पे ऐसा आपको जो ब्रोकर क्या करना है, देखो ब्रोकर ऐसा करना है कि लगभग 3 सालों में 33% तक आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये साफ सी बात क्या है, कंपनी का जब दावा था कि ऐसा कि जब लगभग 2026 तक यहाँ पे 70% तक आपको जो डिजिटल के द्वारा यहाँ पे काम होगा, तो फिर यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो तो सही में आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा ही। और ऐसा यदि हो जाता है तो आप यहाँ पे जो अंदाज़ा नहीं रख सकते हो कि एक छोटी कंपनी यहाँ पे आगे जाके कितनी बड़ी यहाँ पे धमाल आपको कर सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। और मैंने इसको लगभग आपको जो 1120
1130 में ही मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है, एक गजब का स्टॉक्स है। हाँ, यहाँ देखो आपको यहाँ पे लोगों को डाउट क्या होता है कि एक छोटी कंपनी, देखो छोटी कंपनी यानी कि एक छोटा चीज़ है, आपको धीरे धीरे आपको बड़ा होता है, ठीक है। एक छोटी कंपनी आज छोटी कंपनी है, लेकिन आगे आने समय ऐसा भी हो सकता है कि ये एक जो है बड़ी कंपनी आपको बन जाए। और यहाँ पे इसका सेल्स में जो है एक लगातार ही यहाँ पे तेज़ी निकल के आपको आते हुए दिखाई दे रहा है। बस आपको कैश फ्लो भी सही है, तो बस यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे इस कंपनी का सही आपको निकल के आता है, तो आप जो है आराम से यहाँ पे होल्ड आप जो है कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, और जो लोग यहाँ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उससे दूर हो जाए। तो कंपनी छोटी उससे कोई मतलब नहीं, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे सही रहना चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको जो प्राइस में गेन होते हुए दिखाई दे जाएगा। यदि आप चेक करोगे तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी ऑलमोस्ट जो है 704% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे दे दी है। इसका जो लगभग आपको जो है ये जो रैली जो स्टार्ट हुआ है वो लगभग 2020 से ही आपको स्टार्ट हुआ है। आप साफ तौर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप डाउन यहाँ पे, लेकिन जब 2020 से ही यहाँ पे स्टार्टिंग देखने को मिला है। और मार्केट कैप में एक अच्छा खासा मार्केट कैप बढ़ते हुए देखिए, मार्केट कैप लगभग पहले जो है 10,000 करोड़ से भी कम था, लेकिन अब जो है लगभग आपका 18,000 करोड़ का मार्केट कैप से ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पी जो है लगभग 77 का है। देखो हाई पी, ऐसा नहीं कि आपको हाई पी वाले स्टॉक को बाई नहीं कर सकते, बाई कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि आप एक हाई पी वाले स्टॉक्स को बाई कर लो। हाँ, आपका ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 200-300 पी वाले को बाई कर लो, ऐसा नहीं, कम से कम जो 50 हो 60 हो ऐसा, तो आप एक हाई पी वाले स्टॉक्स को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक्स को बाई मत करना जिसका यहाँ पे 2-3 या 1-2 ऐसा रहता है, आपको माइनस हो रहता है। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आप बाई कर लेना। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स आपको जो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड देती है उसका यहाँ पी कम होता है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसा भी है जो लगभग 1500 का शेयर 100 रुपये तक आपको आ जाता है और यहाँ पे पी कम देखने को मिलता है। तो लोग आपको ऐसा समझते हैं, जो लोग यहाँ पे आपको नए आपको यहाँ पे आए रहते हैं, वो आपको उन्हें ऐसा लगता है कि इस शेयर का प्राइस बहुत कम है, यानी कि इस शेयर का आपको वैल्यूएशन बहुत कम है, एक चीप प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पे बाई कर लेते। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में सही से जानने के लिए इसके बारे में पूरा फंडामेंटल आपको जानना होगा। और देखो फंडामेंटल यदि आप नहीं जानते हो तो कम से कम चार्ट देखो उसका, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा यहाँ प्राइस था नहीं था, खुद आपको ऑटोमेटिक आपको मालूम चल जाएगा कि कंपनी में क्या फंडामेंटल ग्रोथ है या नहीं है, कैसे ग्रोथ आपका जो कंस्टिट्यूटली यहाँ पे ग्रोथ निकल के आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसी बात से यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यार इस वीडियो में आपको इतना ही रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ऐसे वीडियो हमारे चैनल आपको मिलता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।